चलिए पहले क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमें। नाउ हमारा जो आज का क्वेश्चन है दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब है, सबसे पहले ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन है। बेटा क्या है? प्लीज यहां पे नजर आप रखें। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए ना, बैंक की निकलती थी डेबिट बैलेंस। क्या निकलती थी? मतलब हमारा पैसा था बैंक के पास। क्या? हमारा पैसा था बैंक के पास। अब बैंक का पैसा होगा हमारे पास, क्योंकि बैंक आपको देता है लोन। क्या देता है? तो याद रखना, जब आपको बैंक देगा ना लोन, तो उसमें होगी क्रेडिट बैलेंस। क्या होगी? तो मैं ऐसे बताऊंगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। क्या बेटा? ये याद रखना, अगर बैंक कॉलम की निकली क्रेडिट बैलेंस, कौन सी बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि बैंक का पैसा हमारे पास है, मतलब बैंक ने हमें दिया है लोन। बैंक ने क्या दिया है हमें? इज इट क्लियर? फिर से बताइए, बैंक ने क्या दिया है हमें? ठीक। अब दो चीजें आती है जो एक्स्ट्रा आएगी आजकल। एक तो आएगा आपका ओवरड्राफ्ट। क्या आएगा? और दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। क्या? तो ख्याल रखना बेटा, ये भी क्रेडिट साइड से आएगा और ये भी क्रेडिट साइड से आएगा, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक। अगर मैं आपसे कभी कहूं व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, यू गोना टेल मी सर इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन। ओके, एज पर अकाउंटिंग सर क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कुछ नहीं, अगर दिया है ओवरड्राफ्ट, जैसे हम लिखते हैं ना टू बैलेंस बी ओब्लिक डी डेबिट साइड से, हम लिखेंगे बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी क्रेडिट साइड से, बस बाकी कुछ नहीं। चले, हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप रुके, कलम रोके, आप क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप कॉपी करोगे। ठीक। प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, वी हैव कैश इन हैंड एंड ओवरड्राफ्ट। क्या लिखा है? सो आया हमें बेटा ओवरड्राफ्ट की नहीं? आया कि नहीं? इज इट क्लियर? ओवरड्राफ्ट आया ना? तो कल क्या था क्वेश्चन में? कैश एट बैंक। क्या था? आज क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट। क्या लिखा है? तो इस क्वेश्चन को अपने कुछ नहीं, बराबर जैसे हम करते हैं ना क्वेश्चन बेटा, वैसे ही क्वेश्चन करना है, वैसे ही क्वेश्चन करना है। यहां पे लिखेंगे हम कैश बुक। क्या लिखेंगे बेटा? फॉर्मूला वही, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। क्या लिखा है सबसे पहले? कैश इन हैंड। हम लिखेंगे यहां से बेटा टू बैलेंस बी ओब्लिक डी, कैश में लिखेंगे 10,000। क्या लिखेंगे? किस में? बैंक। यहां पे मत लिखा है कैश एट बैंक, अब क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट। तो इसको आप लिखेंगे यहां से बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ठीक। मैं पूछूंगा आपसे व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? सर क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन इज कॉल्ड, बस बाकी कुछ नहीं। बता दीजिए अब। परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदे, पैसा बढ़ेगा कि कम? कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। तो यहां से लिखेंगे बाय परचेज। कैश कितना? 3,000। और बैंक कितना बेटा? 4,000। इजी? इजी? ओके, नाउ वी हैव सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स भेजे। अगर हम गुड्स भेजेंगे, पैसा बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कहां से आएगा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू सेल्स। कैश कितना बेटा? बात कीजिए ना। कैश है 2,000। कैश क्या है?
2000 और चेक कितना पकड़ा हमने? हाँ जी 1000 रुपीज। इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी, यहां तक ठीक? ओके नाउ ये भी हो गया और ये भी हो गया। पेड रेंट, हमने रेंट दी, पैसा बढ़ेगा कि कम? कहां से? क्या लिखेंगे? बाय रेंट। कैश कितना? 1000 रुपए। बैंक कितना? टफ लगा जी? टफ लगा? इजी है ना? ओके। रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट पकड़ा। अगर हम इंटरेस्ट पकड़ेंगे पैसा बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कहां से? क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट। कैश कितना बढ़ा? ये मेरा अपना क्वेश्चन होगा क्योंकि ये स्टेप वाइज है ना। ठीक, इसके बाद बता दीजिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम आमिर 5000। हमने आमिर से पैसा पकड़ा। अगर हम आमिर से पैसा पकड़ेंगे पैसा बढ़ेगा कि कम? कहां से आएगा? क्या लिखेंगे? तो आमिर हाउ मच? 5000 और वहां पे है ना डिस्काउंट कितना? कहां से रिकॉर्ड करेंगे? वहीं से। इज इट क्लियर? ठीक। लास्ट वन, पे टू आदिल चेक 5000। हमने आदिल को क्या दी? कितनी? अगर हम आदिल को चेक देंगे बैंक बढ़ेगा कि कम? कम। क्या लिखेंगे? बाय आदिल हाउ मच? 5000। मगर लिखना है किसमें? एंड देयर इज डिस्काउंट हाउ मच? 300। क्वेश्चन डन? क्वेश्चन डन है ना? ठीक है, अब क्या करना है हमें? लेकिन बैलेंसिंग का ख्याल आप रखें, अभी आप क्वेश्चन नहीं कॉपी करेंगे प्लीज। ऑलवेज याद रखना बेटा, कैश में ऑलवेज होगी डेबिट बैलेंस। क्यों? रियल अकाउंट की ऑलवेज क्या होती है? डेबिट बैलेंस। एंड क्रेडिट बैलेंस इज नॉट देयर बिकॉज वी कैन गिव मोर देन व्हाट वी हैव। बैंक कैन हैव डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बिकॉज बैंक इज पर्सनल अकाउंट। डेबिट बैलेंस इंडिकेट डेटर, क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट क्रेडिटर। वही ठीक। तो चलिए अब यहां पे ये डिस्काउंट 100 है और यहां पे ये डिस्काउंट 300 है, ये तो बैलेंस नहीं करना। अब कैश में 12 13 18,000। यहां से भी आप लिखेंगे, इज इट क्लियर? यहां पे क्या लिखेंगे आप? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी कैश 18,000 माइनस, तो कितना आया ये कौन सी बैलेंस है? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश इंडिकेट कैश इन हैंड, इंडिकेट। यहां तक ठीक। अगर आप पहली बार देखेंगे यहां पे कि बैंक कॉलम में अगर आप टोटल करेंगे डेबिट साइड से कितना है, क्रेडिट साइड से 9 11 16 है ना। बड़ा कौन है? क्रेडिट के डेबिट। बड़ा ये साइड है कि ये साइड है? तो जो बड़ा है वही हम लिखते हैं, जो बड़ा है वही हम लिखते हैं। आप मुझे बताएंगे क्यों? इसे कहते हैं बैलेंसिंग। क्या कहते हैं? व्हाट इज बैलेंसिंग? अब यहां से मत है 16,000, यहां से मत है 16,000, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस सी ओब्लिक डी बेटा कितना? 13,000। अब मुझे बताइए ये कौन सी बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कौन सी बैलेंस? इज इट क्लियर? ठीक। अच्छा, ये है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। व्हाट डज इट मीन? वेरी गुड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बैंक का पैसा हमारे पास कितना है बेटा? 13,000। कितना है हमारे पास? 13,000। ये कौन सी बैलेंस? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम मीन्स। टफ लगा जी? इजी है बेटा, कॉपी करें आप। हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्लीज बेटा जी यहां पे नजर रखिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। प्रिपेयर
कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। पहला क्वेश्चन है जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आपको आया, पहले किया ना इससे पहले। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, कुछ नहीं करना, इट मींस बैंक ने हमें दिया लोन। बैंक ने क्या दिया हमें, तो वो आता है यहां से, किस साइड, बस, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं, यहां पे लिखूंगा मैं कैश बुक। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैश बुक? डेबिट द इंक्रीज और क्रेडिट द डिक्रीज। सबसे पहले क्या कह रहा है, कैश इन हैंड, क्या कह रहा है, व्हाट डज इट मीन, ओपनिंग बैलेंस। तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बी ओब्लिक डी, टू बैलेंस, ओके, कितना है कैश इन हैंड। अब है ना बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें क्या करना है, यहां से लिखना है आपको बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। बताएंगे बेटा कितना है ये, तो बैंक में आपको लिखना है 4500, बस, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन सेम है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तो आपने ओवर ओपनिंग बैलेंस लिखनी है इस साइड से, किस साइड से, इस साइड से। ओके नाउ पेड सैलरीज फॉर मार्च, हमने सैलरी दी, पैसा बढ़ेगा कि कम, कम, कहां से, क्या लिखेंगे, पहले इसमें लिखना अप्रैल 1, अप्रैल 1, ओके, हमने सैलरी दी, यहां पे लिखेंगे बाय सैलरीज, हाउ मच माय डियर, कितना है 2500, टफ लगा, ओके। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे, पैसा बढ़ेगा कि कम, कम कहां से, क्रेडिट साइड से, कम कहां से, बाय बाय परचेज, हाउ मच माय डियर 300, ठीक, ओके, दिस इज अप्रैल 2। नाउ वी हैव कैश सेल्स, वी हैव कैश सेल्स, बताएंगे मुझे कैश सेल्स, कैश सेल्स, गुड्स हमने भेजे, गुड्स हमने, पैसा बढ़ेगा कि कम, बढ़ेगा, कहां से आएगा, क्या लिखेंगे, तो सेल्स, बेटा कितना 800, बेटा ये क्वेश्चन बुक पे चेक कीजिएगा, किसी जगह मत बैंक होगा, ठीक। अब हमने चेक दी इन फेवर ऑफ कृष्णा, कितनी 2600 टू सेटल देयर अकाउंट 2700, कृष्णा को देने थे 2700, हमने कितने दिए, तो इट मीन डिस्काउंट आया 100 रुपए, ओके। अगर हम उसे चेक देंगे, बैंक बढ़ेगा कि कम, कम, किस साइड, क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, बाय कृष्णा, बेटा कितना दिया हमने 2600, मगर लिखना किस जगह है ये, एंड डिस्काउंट क्या आया बेटा, बेटा ख्याल रखें डिस्काउंट तब आएगा जब लिखा होगा सेटल, सेटलमेंट टू सेटल देयर अकाउंट, ठीक। अब किसी के मुझे देने हैं 1,00,000, मैंने दिए 20,000, 80,000 में डिस्काउंट होगा, हाँ, अगर इन फुल सेटलमेंट होगा तब जाके डिस्काउंट आता है, ठीक, ओके। पॉइंट याद रखे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम धवन, हाँ, रिसीव्ड कैश है, ओके, क्या है, अच्छा यहां पे, यहां पे है, यहां पे कैश है, बुक पे यहां पे कैश है, क्या है, बुक के क्वेश्चन, रिसीव्ड चेक नहीं है, रिसीव्ड कैश है, यहां पे क्या है, ओके। कैश हमने पकड़ा किससे, धवन एंड कंपनी से, कितना पकड़ा 2350, अगर हम कैश पकड़ेंगे, अगर हम कैश पकड़ेंगे, पैसा बढ़ेगा कि कम, बढ़ेगा, बेटा कहां से आएगा, डेबिट साइड, क्या लिखेंगे, तो धवन, हाउ मच माय डियर 2350, डिस्काउंट भी है ना वहां पे 150, नहीं टफ लगा, टफ लगा जी, ओके। नाउ यहां पे आप ख्याल रखें, इट इज रिसीव्ड
फ्रॉम धवन एंड कंपनी, दैट इज कैश। नाउ रिसीव्ड चेक फ्रॉम अली ब्रदर्स, हमने किससे चेक पकड़ी? अगर हम चेक पकड़ेंगे किससे? अली ब्रदर्स से। क्या पकड़ेंगे? चेक। बैंक बढ़ेगा कि कम? डेबिट साइड टू अली ब्रदर्स। हाउ मच माय डियर? 1900। देना कितना था? 2000। तो डिस्काउंट कितना आया? ये कौन सा डेट है बेटा? अप्रैल। इज इट क्लियर? ना पॉइंट समझिए, जो अली ब्रदर्स ने चेक दी ना, अब कह रहा है चेक ऑफ अली ब्रदर्स डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब इसमें पैसा है ना। चेक ऑफ अली ब्रदर्स डिसऑनर्ड। अली ब्रदर की चेक कहां से आई थी? इसका डिसऑनर, इसका डिसऑनर का मतलब क्या है? उसमें पैसा ही नहीं है। उसमें अगर पैसा ही नहीं है तो इसके अपोजिट साइड से ये एंट्री होती है। ख्याल रखिए बेटा, इससे पहले भी पॉइंट मैंने पढ़ाया था। डिसऑनर्ड अपोजिट साइड से आता है। क्या आता है? तो हमने बैंक को किया ना इंक्रीज। मेरी बात समझिए, हमने चेक पकड़ी अली ब्रदर्स से, हमने बैंक बढ़ाया, लेकिन बैंक में पैसा ही नहीं निकला। बैंक आया ना ऑटोमेटिकली कम, तो कम यहां से आता है ना। अब ऐसे आप याद नहीं रखोगे, आप याद कैसे रखोगे? डिसऑनर्ड चेक कहां से आती है? अपोजिट साइड। क्या? अगर चेक है यहां से, इसका डिसऑनर आएगा यहां से। अगर चेक है यहां से, इसका डिसऑनर आएगा। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ कितना है ये? 1900। ठीक है। हाँ, बेस्ट पार्ट इज, अब आप लिखते हो डिसऑनर्ड चेक, क्या लिखते हो? हम ऐसे ही लिखेंगे बाय अली ब्रदर्स। आप लिखते हो डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है। बेस्ट क्या है बेटा? अली ब्रदर्स लिखना। हाँ, जरा मुझे बताओ बेटा कितना, हमने कितनी चेक पकड़ी थी? वही 1900 आपको लिखना है यहां से। ठीक। लेकिन एक मिनट, बैंक मत आपका नौकर है। बैंक ने कहा आपने हमें चेक दी, हमने अपने अकाउंट में देखा, हमारी सर्विस के पैसे दीजिए, हमारी सर्विस के। तो बैंक डेबिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ चार्जेस। लिसन टू मी, हेलो। कुछ चीजें किताबों में नहीं होती है, याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे आप। बैंक डेबिट्स, डेबिट तो ये है इन रेस्पेक्ट ऑफ चार्जेस। बैंक ने काटे 20 रुपए। अगर बैंक काटेगा, बैंक बढ़ेगा कि कम? कम कहां से आएगा? सर तो फिर डेबिट क्यों लिखा है इसने? डेबिट मैं बताऊंगा अभी, पहले बात समझ आई। डेबिट क्यों आसान है? बैंक डेबिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ चार्जेस। बैंक चार्जेस, अगर बैंक ने पैसे काटे, बैंक बढ़ेगा कि कम? अगर कम, कहां से? तो हम लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे बैंक चार्जेस। क्या लिखेंगे? कितना काटा इसने? 20 रुपीज। सर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, ये बैंक का डेबिट, बैंक का डेबिट। ओके, लिसन टू मी माय डियर, एक पॉइंट बताऊंगा, ख्याल रखना। पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर ये डेबिट का पोर्शन मैं आपको बताता हूं अलग से। देखो, आप कहते हो ना पेड फी, आपके लिए क्या है ये? लिसन टू मी, मेरी तरफ देखिए। आप कहते हो ना पेड फी, आपके लिए क्या है ये? मेरे लिए क्या है? इनकम। आपका जो डेबिट, मेरा क्या है वो? क्रेडिट। फी है ना आपका एक्सपेंस, डेबिट होगा। फी क्या है मेरे लिए? इनकम। क्रेडिट होगा। अब मुझे बताओ, बैंक ने मुझे चार्जेस काटे, मेरे लिए एक्सपेंस, बैंक के लिए क्या है? इनकम। अब मुझे बताओ, मेरा एक्सपेंस यहां से आता है, बैंक की इनकम कहां से आती है? डेबिट साइड से। ये सिखाऊंगा इसके बाद। ठीक, चलिए यहां तक ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके, हाँ जी, एक ट्रांजैक्शन है। कौन सी ट्रांजैक्शन है वो? एक मिनट, क्या लिखा है? चेक
check issued in favor of Ravi Brothers for for purchase of क्या? फर्नीचर। कितना? ये किसके बाद है? ये किसके बाद है? डेट क्या है इसका? आपने डेट सारी गलत दी है। इधर बताओ ना, इसका डेट किसके बाद है? इनमें से किसके बाद है? अली, अच्छा अली ब्रदर, चलो कोई नहीं। हाँ, ये एक एंट्री हम भूल गए थे कॉपी करना। कहते हैं कि हमने चेक दे दी किसे? रवि ब्रदर को। किस लिए? फॉर परचेज ऑफ। अब मुझे बताओ, हमने फर्नीचर लाया, बैंक बढ़ा के कम, कम कहां से आएगा? सिंपल। ठीक, टफ लगा? नहीं समझा? एंट्री भूल गए थे यहां पे कर, बाकी कुछ नहीं। ओके बेटा जी, बताइए क्या लिखूंगा मैं? बाय फर्नीचर हाउ मच माय डियर? 1600, मगर बैंक में एक एंट्री भूल गए थे। ओके नाउ ये भी हो गया अली ब्रदर। पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट दी चेक से। अगर हमने रेंट दी, बैंक बढ़ेगा कि कम? कम कहां से? तो क्या लिखेंगे? बाय हाउ मच माय डियर? 10,000। टफ लगा जी? बैंक कलेक्ट मतलब बैंक ने हमारे लिए पकड़ा। बैंक कलेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, पॉइंट याद रखना, ठीक है? इट मींस इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हम इंटरेस्ट पकड़ेंगे, बैंक बढ़ेगा कि कम? बात कीजिए ना, बढ़ेगा। कहां से? तो इंटरेस्ट बेटा कितना बैंक ने पकड़ा? 1500। अब बताइए, हो गया ना? इसमें इसके बाद है कुछ? आपको कुछ है? चले जरा कीजिए बेटा, इसका जो बैलेंसिंग है ना, ख्याल रखना बेटा बैलेंसिंग में। डिस्काउंट कितना है डेबिट साइड से? और यहां से क्या है? 100। अब कैश ये साइड बड़ा होगा। इज इट क्लियर? कितना है? 6150। यहां से 61, यहां से मत है 6150। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ओब्लिक डी 6150 माइनस करे बेटा ये 2800। बेटा क्या आया? 3350। इज इट क्लियर? अब देखिए बेटा, बैंक में जो है ना, बैंक का साइड कौन बड़ा है? ये साइड की ये साइड? ये साइड बड़ा है। बताइए बेटा कितना? 11620। 10 11 12 14 18 1920 20620। अब 20620 यहां से भी। अब दिस माइनस दिस हुआ कहां पे? रेंट क्या है यहां पे? कहां पे है रेंट? 1000 है। मत डरो। ओके, रेंट है 1000 रुपए, ठीक? नहीं, बैंक के हिसाब से कीजिए आप। जरा भी बेटा कीजिए टोटल। अब 11620 11620 this minus all to balance C oblique D। 11620 माइनस कीजिए आप 3400। बेटा कितना? 8220।
बेटा यहाँ याद रखिए बेटा। अब मुझे बताइए ये बैलेंस है ना, ये कौन सी बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। इसका मतलब नहीं, फिर से बताइए इसका मतलब। इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट। ओके, ये है ना डेबिट बैलेंस, इसका मतलब है कैश एट बैंक। ठीक, कैश इन हैंड क्या है इसका मतलब? कैश। ओके, कॉपी नजर रखें, ये आप घर में करेंगे क्वेश्चन। वी वॉन्ट वेस्ट टाइम हियर। सुने, सिर्फ इसमें एक पॉइंट है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक। अगर कभी कभार, जरा मेरी तरफ देखिए बेटा, अगर कभी कभार आपको ऐसे लिखा होगा ना बैंक क्रेडिट, इसका भी मतलब है ओवरड्राफ्ट। क्या बेटा, ख्याल रखना। अगर लिखा होगा खाली बैंक क्रेडिट, क्या लिखा होगा? कहां से आएगा ये? क्रेडिट साइड से, क्योंकि ये क्या है? ओवरड्राफ्ट। ठीक, अब क्वेश्चन इज देयर इन्वेस्ट फॉर, ये भी आएगा आपको। कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑफ लास्ट ईयर, बैड डेट रिकवर्ड, परचेज गुड्स, डिस्काउंट अलाउड, ये आएगा आपको। ये क्वेश्चन आप घर में करेंगे, ठीक है? डन? ठीक, ये है नोट्स पे, नोट्स पे है, नोट्स पे है कि बुक पे है? बेटा बुक पे है, अगर नहीं है तो वीडियो में आप देखेंगे। हाँ, पॉज करेंगे वीडियो, क्वेश्चन ये है। ठीक, ओके, डन। ओके, अब लिसन माय डियर, ये क्वेश्चन नोट्स पे नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? ये नोट्स पे क्वेश्चन नंबर 27 ऑन नोट्स, यही है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 2। बेटा जी चलो कैश बुक कंप्लीट करते, लास्ट क्वेश्चन है, ये याद रखना। मौसम के हालात आपका मिशन नहीं रोकते, समझ आ रहा है? चले, लिसन, मिनटाला कसा दाया त्रुवा मिनट एसी त्रुवा मिनट चल पत एसी। ठीक, अब पढ़े। ओके, अगर आप ये चेक करोगे, हमारे पास कैश है और है एक्सिस बैंक और है कोटक बैंक। इसके अकाउंट जो है वो दो बैंक्स में है। एक बैंक का नाम क्या है, दूसरे बैंक का नाम क्या है? अब यहां पे जो होगा, नाउ लिसन माय डियर, एक तो होगा कैश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक तो होगा कैश और होगा एक्सिस बैंक और होगा कोटक बैंक। हाँ, और डिस्काउंट का कॉलम भी अगर ऐड करेंगे वो भी होगा। अगर डिस्काउंट होगा, इसमें डिस्काउंट है? हाँ है, लेकिन मैं भूल गया हूं डिस्काउंट कॉलम, कैश नहीं बनाया मैंने। ठीक, भूल गया मैं। चलो लिसन टू मी माय डियर, मैं इसे लिखता हूं कैश, क्या लिखता हूं? ठीक, डिस्काउंट भी आप बनाएंगे, 4 कॉलम्स बनाएंगे आप। क्या आप रुकिए ना बेटा, आप देखिए, फिर आप घर में बनाओगे। अगर समझ नहीं आया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 कॉलम्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप? डिस्काउंट, कैश, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। इज इट क्लियर? जल्दी में ना, मैं भूल गया ये बनाना। अब क्वेश्चन कर लेते प्लीज बेटा। नाउ वी हैव, अगर हम क्वेश्चन चेक करेंगे, यहां बताइए बेटा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैश की बेटा क्या है? 1,10,000। कहां से आता? तो बैलेंस बी ओब्लिक डी, कैश कितना है? 1 लाख। इज इट क्लियर? एक्सिस बैंक मगर क्रेडिट, व्हाट डज इट मीन? अभी कहा था
कौन सा बेटा? एक्सिस बैंक। एक्सिस ये है 85,000। एंड कोटक बैंक की कौन सी बैलेंस? डेबिट बैलेंस बेटा कितनी? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इजी है। ओके नाउ received a check of Axis Bank from Lohar Alam for the sale of goods and deposit into। हमने गुड्स भेजे, बैंक बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कहां से आएगा? डेबिट साइड। लिखेंगे टू सेल्स। मगर किस बैंक की चेक आपने पकड़ी? एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक आपको बढ़ाना है 16,000 रुपए। टफ लगा? नहीं समझ आया? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, किस बैंक की चेक आपने पकड़ी? एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक आपको बढ़ाना है। ओके। कैश विड्रॉन फ्रॉम कोटक बैंक। कैश आपने निकाला किससे? अच्छा, बैंक बढ़ेगा कि कम? कम। अगर कम होगा कोटक बड़ा कितना? 11,400। मगर मुझे बताइए कैश बढ़ेगा ना? कैश बढ़ेगा ना? अगर बढ़ेगा कहां से आएगा? कहां से आएगा? यहां से भी लिखेंगे सी, यहां से भी क्या लिखेंगे? सी मीन्स कॉन्ट्रा। अच्छा, डेबिट साइड से क्या लिखेंगे? कैश में लिखेंगे टू बैंक, और बैंक बैंक में क्या लिखेंगे? टफ लगा जी? टफ लगा जी? टफ लगा जी? ओके नाउ वी हैव डेट। हाँ, डेट क्या है इसका बेटा? ये कैश विड्रॉन फ्रॉम अप्रैल 5। ठीक। अब इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स फ्रॉम एक्सिस बैंक एंड वैट पेड फ्रॉम कोटक बैंक 7,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा जी। हमने दे दिया, बैंक बढ़ेगा कि कम? टैक्स दे दिया, बैंक बढ़ेगा कि कम? हाँ, इनकम टैक्स के लिए आप लिखेंगे बाई ड्राइंग, और वैट के लिए लिखेंगे आप बाई वैट। नहीं समझ आया? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनकम टैक्स होता है ना, पेड इनकम टैक्स, वो क्या होता है? बाय, जो ना इनकम टैक्स है बेटा, एक्सिस बैंक में कितना बेटा? 5,000। अब हमने वैट दे दिया, वैट इज टैक्स, वैट इज, आजकल मत लिखा होगा जीएसटी वहां पे। अगर हम टैक्स देंगे बैंक बढ़ेगा कि कम? जीएसटी लिखा है, आईजीएसटी कितना? यहां पे वैट की जगह लिखा है आज आईजीएसटी। देखिए, क्योंकि वैट को रिप्लेस किया ना जीएसटी ने, वैट को रिप्लेस किया किसने? जीएसटी ने। बाय आईजीएसटी कोटक बैंक कितना बेटा? 7,000। नजर रखिए बेटा प्लीज, डिसइंटरेस्ट मत हो जाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर 14,600। हमने गुड्स खरीदे, पैसा बढ़ेगा कि कम? कम। कहां से? क्रेडिट साइड से। क्या लिखेंगे? बाय परचेज 14,600। इज इट क्लियर ना? पॉइंट यहां पे एक पॉइंट है, उधार पे हमने लाया रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक नाम है, रजिया से हमने गुड्स लाए 40,000 मगर लाए क्रेडिट। क्या ये रिकॉर्ड होगा? सो इट वोंट बी रिकॉर्डेड एज इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक। सर आपने क्यों लिखा यहां से? इसके लिए एक पॉइंट है, इसके लिए एक पॉइंट है। टफ लगा जी? ओके। अब इशू 2 चेक्स, हमने 2 चेक दे दी। अगर हम 2 चेक देंगे क्या बेटा? बैंक बढ़ेगा कि कम? कम। किसे दी हमने? रजिया सुल्तान को। किसे दी? तो बैंक हुआ ना कम, बाय रजिया। हाँ, एक्सिस बैंक की कितनी चेक दी? 12,800। और कोटक बैंक की कितनी दी? 26,400। मगर ख्याल रखे बेटा, ख्याल रखे,
ट्राई टू अंडरस्टैंड। 26,400 और हमने दिया 12,800। 26,400 और 12,000, दिस इज 0 0 2, 7 जगह 9, हमने 39,200 दिया। बाकी उसने कहा जा गरीब का रैश, जा गरीब का रैश। तो उसने डिस्काउंट कितना दिया? जब आप घर में बनाओगे ना डिस्काउंट कॉलम यहां से, तो वहां पे आप लिखोगे 800 रुपए। पॉइंट समझ आया? बस नहीं, टफ लगा जी? समझ आया कि नहीं? देखो, रजिया सुल्तान से हमने गुड्स कितने के खरीदे वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उसे हमने कितना पैसा दिया? एक दिया हमने 26,400 और क्या दिया 12,000। ये कितना हो गया टोटल? 39,200। देना कितना था, दिया कितना? तो 800 रुपए आया ना डिस्काउंट। तो इसी साइड से 800 रुपए डिस्काउंट आता। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? हो गया ये पॉइंट भी खत्म। ओह ओके, डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय एक्सिस बैंक। डिविडेंड इज इनकम। ये किसने पकड़ा? एक्सिस बैंक ने। अगर एक्सिस बैंक ने हमारे लिए पैसा पकड़ा, एक्सिस बैंक बढ़ेगा कि कम? कम होगा। तो डिविडेंड बेटा कितना? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अब बता दीजिए ट्रांसफर्ड 16,000 एक्सिस बैंक से कोटक बैंक। बेटा हमने एक्सिस बैंक से पैसे ट्रांसफर किए किसे? कोटक बैंक में। जरा मुझे बताओ कौन सा बैंक बढ़ेगा? कोटक बैंक। कितना बेटा? या तो पढ़िए या तो पढ़िए या तो निकलिए आप। हमने एक्सिस से भेजे पैसे कहां पे? बढ़ेगा कौन? कम कौन होगा? कम होगा एक्सिस। इज इट क्लियर? ये एंट्री यहां से भी, ये एंट्री यहां से भी, व्हाट इज इट? इज इट क्लियर? अब एक्सिस में पता है क्या लिखेंगे? वेरी गुड, बाय कोटक। यहां पे तो एक्सिस। अब मत आया कोटक की बुक में, कोटक का नाम मत आया। इज इट क्लियर? ओके, अप्रैल 17, अप्रैल, यहां तक ठीक? यहां 19, ठीक? ये आया। अच्छा ये भी आया। कैश डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक। हमने एक्सिस बैंक में पैसा भरा। अब बताओ एक्सिस बैंक बढ़ेगा कि कम? क्या बेटा? एक्सिस बैंक अगर बढ़ेगा कहां से आएगा? कहां से आएगा? ओके, एक्सिस बैंक के डेबिट साइड में आएगा कितना? 6600। ओके, हमने क्या भरा वहां पे? कैश बढ़ेगा कि कम? कम होगा। कहां से? बाय, एक मिनट, कैश होगा ना कम। कितना बेटा? अब बताइए, एक्सिस बढ़ गया, किससे बढ़ गया? अब कैश कम किससे? एक्सिस से ना। अब ये एंट्री यहां से भी और यहां से भी, व्हाट यू कॉल इट? समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? व्हाट इज द डेट? अप्रैल 21, अप्रैल 21। इज इट क्लियर? यहां तक ठीक? अब बता दीजिए बेटा मुझे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय कोटक बैंक। ख्याल रखना बेटा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय कोटक बैंक। देखो ये पॉइंट होता क्या है? इससे पहले था ना एक पॉइंट जो हमें बताना था। क्रेडिट मींस इनकम, डेबिट मींस अगर मेरा पैसा होगा बैंक पे, मेरा पैसा होगा बैंक मुझे देगा उस पे इंटरेस्ट। इज इट इनकम और एक्सपेंस? व्हाट इज दैट? इनकम। व्हाट इज दैट? अब बताओ, पैसा था ना कोटक, मेरा पैसा था कोटक में, अब ये कह रहा है क्रेडिट। क्रेडिट मींस इनकम, क्रेडिट मींस इनकम। अब बता दो, अगर मैं इंटरेस्ट पक दूंगा बैंक बढ़ेगा कि कम? बैंक बढ़ेगा कि कम? ये पॉइंट याद रखना। ये है ना क्रेडिट, इट मींस डेबिट। ये है ना डेबिट, इट मींस क्रेडिट। ये अभी बताऊंगा मैं।
क्या बताऊंगा, अभी अभी कंप्लीट करने दीजिए। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय कोटक बैंक, हमें कोटक बैंक ने दिया इंटरेस्ट, बैंक बढ़ेगा कि कम, समझ नहीं आया। बैंक में था 1 लाख, उन्होंने दिया हमें 5,000 और, तो कितना हो गया 1,05,000। बैंक बढ़ गया कि कम, बढ़ गया। तो तो इंटरेस्ट बेटा क्या, हाउ मच, ये कौन सा बैंक है, कोटक बैंक, हाउ मच इट इज, ये पॉइंट मुझे अभी कहना। एंड डेबिटेड बाय, बेटा क्या है, डेबिटेड बाय हाउ मच इट इज, 2300, 2300। अब बताइए सर ये पॉइंट जो है ना, ये हमें समझ नहीं आया, मैं आपको अभी समझाऊंगा, ये रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। क्या दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल। कितना बेटा, 2300। बेटा कौन सा बैंक है, एक्सिस। यहां तक आया। अब पर्सनल पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस किसने दिया, कोटक बैंक ने, बैंक बढ़ा के कम, बाय बाय ड्राइंग्स हाउ मच, बेटा किस बैंक से, जरा बेटा टोटल करें आप जल्दी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। ये बेटा 1,21,400, 1,21,400 बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, माइनस करेंगे 21,200, बेटा कितना, 1 लाख। ओके, अब आप एक्सिस का देखेंगे, एक्सिस का ये साइड बड़ा है, एक्सिस का ये साइड बड़ा है, जरा कीजिए कितना हुआ ये, वन टू वन, ये बड़ा साइड आया। अब यहां से लिखे तो बैलेंस सी ओब्लिक डी 1,2,1,1,0 माइनस शुरा शगे जुतोत्र गए 5,5,800, जरा जल्दी कीजिए बेटा, 9,5,9,5,3,0,0। ओके जरा इसका देखिए, ये साइड 65 ते 15 गए, शीत अक्षित दुशीत 8,2,8,0,0, 8,2,8,0,0। अब ये कौन सा बैंक है, जरा बताए, कहते जल्दी करेंगे, 49 कितना हुआ, 33600। अब मुझे बताओ इसकी कौन सी बैलेंस है, इट मींस ओवरड्राफ्ट। इसकी कौन सी बैलेंस है, इस मींस। अब याद रखना बेटा, क्वेश्चन डन, लेकिन एक पॉइंट मुझे बताना है, याद रखो बेटा, कस्टमर कैश बुक बनाता है, ख्याल रखना बेटा, कस्टमर क्या बनाता है, इसकी फॉर्मूला क्या है, डेबिट द क्रेडिट द। बैंक जो है वो बनाता है पासबुक, क्या बनाता है, इसकी फॉर्मूला है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द। ओके हेलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। अभी लिखा था बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस इट मींस वो माइनस करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका माइनस हमारा प्लस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक।
समझ नहीं आया। चलो, मैंने बैंक में भरा 10,000, बैंक बढ़ेगा कि कम? तो मैं लिखूंगा ना डेबिट साइड, बैंक क्या लिखेगा? क्रेडिट साइड। जब आप अकाउंट में पैसा भरते हो आपको लिखा होता है यूर अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्या लिखते हैं? यूर अकाउंट इज, वो एज पर बैंक होता है। क्या होता है? जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं यूर अकाउंट इज डेबिटेड। आजमाना, यूर अकाउंट इज, जब आप पैसा निकालते हो तो वो किसकी बुक में होता है? बैंक की बुक में। बैंक की, वो कहते हैं यूर अकाउंट इज डेबिटेड। जब आपका अकाउंट कम होगा डेबिट, जब आपका अकाउंट बढ़ेगा क्रेडिट। हाँ, आप अपनी बुक में कैसे लिखते हो? डेबिट द इंक्रीज। उसे आपके साथ नहीं है, वो अपनी बुक बनाता है ना, और वो आपको मैसेज डालता है यूर अकाउंट इज क्रेडिटेड, यूर अकाउंट इज। चलो, अगर आपका फी पेंडिंग है ना, डालो मेरे अकाउंट में आप पैसे, मुझे आएगी मैसेज यूर अकाउंट इज क्रेडिटेड। अभी दिखाऊंगा कॉपी।